हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक है न्याय। न्याय किसे कहते हैं, न्याय की अवधारणा का विकास को विस्तार से समझाइए। या तो हमें न्याय की अवधारणा के विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। तो बच्चों, ये न्याय के संबंध में यानी न्याय की अवधारणा का विकास मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि न्याय की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। या क्वेश्चन बच्चों इस तरह से भी आ जाता है कि न्याय के संबंध में प्लेटो या अरस्तु के दृष्टिकोण को बताइए। तो हमने इसके अंदर न्याय की अवधारणा में प्लेटो और अरस्तु को हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं न्याय की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही राजनीतिक व्यवहार और सिद्धांत का केंद्र बिंदु रही है, परंतु आधुनिक युग में इसमें मौलिक परिवर्तन आया। न्याय का संबंध धर्म, नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून आदि से जोड़ा जाता है। तो प्राचीन काल से ही जितने भी प्राचीन काल से अब तक जितने भी संस्थापित देश हैं, वो सभी अपने नागरिकों में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। इस दिशा में सभी देशों ने अपने संविधान को रचा और संविधान के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाया। न्याय एक केंद्र बिंदु है हर देश का, परंतु आधुनिक युग में इसे मौलिक परिवर्तन आया है और समय के साथ साथ न्याय में इसमें परिवर्तन होता रहा। और आज न्याय के संबंध में धर्म, नैतिकता, स्वतंत्रता को भी जोड़ा जाता है। सामान्यतः न्याय परस्पर व्यक्तियों में और समानता, स्वतंत्रता और सहयोग के सिद्धांतों में सामंजस्य की स्थापना करता है। राजनीतिक सिद्धांत की अन्य अवधारणाओं की तरह न्याय को भी परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि विभिन्न कालों और परिस्थितियों में विभिन्न दार्शनिकों द्वारा न्याय की विभिन्न अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा को अलग अर्थों में लगाया गया, फिर मध्यकाल में अलग, आधुनिक समय में अलग। तो इसका मतलब न्याय की अवधारणा समय और परिस्थितियों के साथ साथ इसकी जो दृष्टिकोण है विभिन्न दार्शनिकों ने बदलता दिया है, अलग अलग तरीके से बदलता रहा है। इसके अतिरिक्त समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ न्याय की अवधारणा भी बदलती रही है। न्याय का अर्थ, न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधा हुआ होना या बंधन। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। न्याय की भाषा का इस बात से संबंध है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी संबंध क्या है। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तिक अधिकार का सामाजिक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। लॉस्की के शब्दों में न्याय का अर्थ व्यक्ति को उसका देय प्रदान करना यानी उसका भाग प्रदान करना है, जो कि उसकी क्षमता तथा योग्यता और राज्य के स्थायित्व, विकास अथवा महानता के स्थान के उसके योगदान के अनुरूप है। तो न्याय आज वर्तमान में न्याय को बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सरकार उसका हिस्सा यानी जो उसने अपनी योग्यता के अनुसार जो कमाया है उसको बिना किसी भेदभाव के कानून के अनुसार दिया जाता है। आज वर्तमान में न्याय की स्थापना के लिए विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसके कारण लोग एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं। न्याय की अवधारणा के तत्व क्या है। न्याय का संबंध कानून व्यवस्था तथा सजा देने वाले नियमों की व्याख्या से है। दूसरा है, न्याय किसी भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट, न्याय एक ऐसी लचीली अवधारणा है जो जन कल्याण के किसी भी धारणा के साथ अनुकूल है। तो ये हमारे न्याय के तत्व थे। बात करेंगे हम न्याय की अवधारणा के विकास के विभिन्न दृष्टिकोण। तो चलिए बात करते हैं न्याय की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। इसका पहला दृष्टिकोण है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। तो बच्चों, प्लेटो जो था एक प्राचीन दार्शनिक विचारक था। इसने राजतंत्र से संबंधित दर्शन शास्त्र को आधार मानकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन सामाजिक कार्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है समाज में रहता है और मनुष्य को सामाजिक नियमों में बंधकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहना चाहिए। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। इन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो समाज ने मनुष्य को कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए
दिए गए हैं, अगर मनुष्य उन कर्तव्यों का पालन करता है तो समझ लो मनुष्य के साथ न्याय हो जाता है। अतः प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। तो इसने कहा है कि जो व्यक्ति न्याय होता है दो प्रकार का होता है। अगर हमने दो प्रकार के न्याय को पालन कर लेते हैं तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। पहला है व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दो न्याय हैं, याद रखना। व्यक्तिगत न्याय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत न्याय वे न्याय होता है कि मनुष्य के अंदर तीन प्राकृतिक तत्व होते हैं, इंद्रियां, वासना, इच्छा या वासना, यानी कह सकते हैं कि साहस, इच्छा और बुद्धि। प्लेटो के अनुसार ये तीन गुण जब मनुष्य के मस्तिष्क में सही अनुपात में होते हैं तभी व्यक्ति न्याय कर सकता है। इन तीन तत्वों के आपसी तालमेल के अंतर्गत न्याय स्थापित हो सकता है। तो प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय में न्याय का आशय बताया कि जब व्यक्ति के अंदर तीन गुण होते हैं, एक इच्छा होती है, साहस और बुद्धि, और मनुष्य को उसके साहस, इच्छा और बुद्धि के अनुसार ही काम लेना चाहिए। अगर मनुष्य के ये तीनों गुणों यानी तत्वों में से अगर एक भी तत्व अगर डगमगा जाता है और एक तत्व दूसरे तत्व पर हावी हो जाता है तो उसके साथ व्यक्तिगत न्याय नहीं होता। व्यक्तिगत न्याय वे होता है कि व्यक्ति की जो इच्छा है उसे वो करने देना चाहिए, जो साहस है करने का वो करने देना चाहिए, और जितनी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार कार्य करने दिया जाए। तो ये तीनों अगर अपने अपने संतुलन से काम करेंगे तो इससे व्यक्तिगत न्याय हो जाएगा। उदाहरण के लिए वासना अधिक होने पर साहस और बुद्धि का नाश हो जाता है, इसलिए अधिक बुद्धि या ज्ञान से वासना की इच्छा समाप्त हो जाती है। अतः संतुलित जीवन के लिए तीन तत्वों का संतुलन होना आवश्यक है। तो इसका दूसरा न्याय बताया है सामाजिक। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति में तीन गुण होते हैं वैसे समाज में भी तीन गुण होते हैं। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति के तीन अंग यानी तत्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के भी तीन तत्व होते हैं। पहला तत्व है शासक वर्ग, दूसरा है सेना वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ये कहता है कि शासक वर्ग ईमानदारी से अपने शासन की कर्तव्यों का पालन करे, सेना वर्ग ईमानदारी से देश की रक्षा और आक्रमण करे, मतलब सेना का जो दायित्व दिया गया है सेना अपना ईमानदारी से काम करे, और उत्पादक वर्ग को जो काम दिया गया है सबके पेट भरने का, अगर उत्पादक वर्ग ईमानदारी से अपने उत्पादन वर्ग का कार्य करेंगे तो इससे न्याय की स्थापना होगी। अर्थात अगर शासक वर्ग, सेना वर्ग और उत्पादक वर्ग तीनों के जो अपने अपने काम हैं उसे हमें ईमानदारी से करवाना चाहिए, और ये तीनों वर्ग अगर एक दूसरे पर भी हावी हो जाते हैं तो समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि हमारे समाज को चलाने में ये तीनों वर्गों का सबसे अहम रोल होता है। तो इस तरह से इसे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। ये तो था हमारा प्लेटो का। अब बात करेंगे अरस्तु के न्याय का सिद्धांत, यानी ये न्याय की अवधारणा के विकास का दूसरा सिद्धांत है अरस्तु का सिद्धांत, क्योंकि अरस्तु जो था वो प्लेटो का गुरु था। अरस्तु ने न्याय के संबंध में अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला सामान्य न्याय, इसने भी प्लेटो की तरह दो भागों में बांटा है। उसने बोला व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, इसने भी न्याय के संबंध में सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय की बात की है। तो सामान्य न्याय होता है जब समाज में सभी लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात धर्म, कानून और कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इसे सामान्य न्याय कहते हैं। सामान्य न्याय तो हमारे आम जिंदगी से संबंधित होता है। और विशिष्ट न्याय वो होता है, अरस्तु के विशिष्ट न्याय को भलाई के विशेष रूप में से अर्थ लगाया जाता है। इस न्याय को अरस्तु अनुपातिक समानता के अर्थ से लेता है। जिस व्यक्ति को राज्य से जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति को अरस्तु विशिष्ट न्याय के अंतर्गत रखता है। अतः अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांटा है, जिससे इसने अपने न्याय के संबंध में दो भाग है, सामान्य और विशिष्ट न्याय। ऐसे ही विशिष्ट न्याय दो भागों में, एक है वितरणात्मक न्याय। तो अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय यह है कि जब राज्य की जो राजनीतिक गतिविधियों के पद यानी राजनीतिक पद हैं उसका बिना किसी भेदभाव के उसका वितरण करना, उसे हम वितरणात्मक न्याय कहते हैं। राजनीतिक पदों का व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो हम पदों का वितरण करते हैं ना, उसे कहते हैं वितरणात्मक न्याय। और जबकि सुधारात्मक न्याय वो होता है जो समाज में जो बहुत सारे वर्ग और बहुत सारे समुदाय होते हैं उनके बीच संबंधों को अच्छे करना, यानी इन दोनों के नागरिकों के बीच में जो विवाद है उसको समाप्त करना, यानी नागरिकों के संबंधों को अच्छा करना सुधारात्मक न्याय कहलाता है। तो इस प्रकार वितरणात्मक न्याय का संबंध राजनीति से है, जबकि सुधारात्मक न्याय का संबंध सामाजिक न्याय से है। तो ये हमने बात करी न्याय की अवधारणा के विकास की, यानी प्लेटो और अरस्तु की। तो इसे आप बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।